डेली भी लाते हैं। तो जो आलू होते हैं, दाल होती है, मसाले होते हैं, या फिर कुछ भी गाजर होती है या वेजेस, जितनी वेजेस होती हैं सारी हम मार्केट से लेके आते हैं कि नॉर्मल सब्जी में वो सब चाहिए होती है। तो आज की जितनी भी डिशेज है मेरी, वो सारी आपकी क्विक बनने वाली हैं, यानी फटाफट बनने वाली हैं, जिसकी प्रिपरेशन के लिए आप नाइट में ही, अगर दाल का चीला बना रहे हो तो आप रात को ही भिगो के रख दो, सुबह आपका फटाफट, आपको ओनली उसको पीसना है, पीस के बनाना है। इसको आप स्कूल टिफिन में भी दोगे तो बच्चे रोज अगर नई नई रेसिपी दोगे ना तो टिफिन एकदम फिनिश करके आएंगे। और हस्बैंड को दोगे तो अगर हस्बैंड किसी के साथ नाश्ता करते हैं या मान लीजिए वो लंच में करते हैं, तो जो भी वहाँ पे बैठा होगा वो वाहवाही तो बनेगी आपके लिए। तो तैयार हो जाइए, बनाते हैं। तो मैंने ज़्यादातर मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि दाल का ही चीला बनाती हूँ, क्योंकि देखिए वैसे अगर हम चीला बनाते हैं तो एक एक तरह के देखिए कि अगर हमारे पास दाल है, दाल को हम रात को ही मान लीजिए हम उसको भिगो देते हैं, सुबह उठ के उसको पीस के फिर चीला बनाते हैं, जो उसकी हमारी खाने का एनर्जी होती है ना पूरे दिन बनी रहती है। और अगर मान लीजिए हम सब्जियों का बनाते हैं चीला तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, शरीर के लिए भी सही रहता है और पूरा दिन फुर्ती रखता है। और आजकल जो ये चल रहा है जिसके अंदर जैसे कोरोना जैसी बीमारियां चल रही हैं और काफ़ी बीमारियां चल रही हैं, जो हेल्दी खाना है वो मिलता कहाँ है, सारा मार्केट का खाना होता है, जंक फूड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म ही करते हैं, कोई उसमें एनर्जी तो मिलती नहीं है। तो मेरा मानना ये होता है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता होता है, अगर घर का बना हुआ सब करते हैं और उसके अंदर अच्छा प्रोटीन होता है और अच्छे वेजेस होते हैं तो पूरा दिन इंसान, यानी कहते हैं ना अंदर से अगर हमारा मन सही है ना तो पूरा दिन सही जाता है। और वैसे भी बड़े बूढ़ों ने कहा ही है कि आदमी हो चाहे कोई भी हो, पेट से हर चीज उसकी जुड़ी होती है। अगर खाना अच्छा बनाओगे तो हस्बैंड अगर खुश रहेंगे तो पूरा दिन वैसे ही खुश रहना है आपको। और बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं और वो फिनिश करके आएंगे और आते ही कहेंगे कि मम्मा टिफिन फिनिश, तो वो जो खुशी होती है ना वो हमारी अंदर से अपने आप आ जाती है। तो रेसिपी अगर आपको कोई भी अच्छा लगे, इसमें से कोई डिशेज भी अच्छी लगे, आप बनाना चाहो, खाना चाहो, तो आप बनाइए, खिलाइए, खुद भी खाइए, फैमिली को भी खिलाइए। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको नहीं बना सकते, सारी रेसिपी 1 बाय 1 आप देखोगे ना बहुत इजी हैं। मैंने ऐसे ही कोई भी चीज़ें इसमें नहीं दिखाई हैं कि आपको जाए और मार्केट से खरीद के लेके आए, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आसान तरीके की हैं, आप इजीली घर में बना सकते हो। और इनको बनाने के बाद में प्रोटीन तो सबको मिलेगा जो मिलेगा। और आजकल आपने देखा हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं हर घर में, यानी किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को मान लीजिए बीपी होता है, किसी को थायराइड होती है। तो इतनी सब बीमारियों के बीच में एक हम ही तो हैं जो हमारे पूरे परिवार को खुश रखते हैं। और अगर जो खुश रहने का तरीका है देखिए पेट से ही जाता है, क्योंकि अगर पेट में अच्छा खाएंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी। तो मेरा मानना तो ये है कि आप अच्छी डिशेज बनाइए, अच्छा खुद भी खाइए। जो अगर गेस्ट भी आते हैं, गेस्टों के लिए बनाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से यानी आप बना भी पाओगे और गेस्ट हैं वो यही कहेंगे कि नहीं वाह क्या खाना बना है, क्या नाश्ता बनाया है। तो इसमें क्या होता है, कई, मैं ये नहीं कह रही कि आप स्कूल टिफिन के लिए ही बनाओ या फिर आप अपने हस्बैंड के लिए बनाओ। कई जो फीमेल्स होती हैं मान लीजिए वो अपने घर वालों से दूर रहती हैं, पीजी में रहती हैं, वर्किंग के लिए चाहे स्टडी के लिए, कैसे अगर वो घर से दूर रहते हैं तो उनके लिए भी रोज रोज सुबह सुबह उठ के रोटी बनाना, चावल बनाना, ये सब तो डिफिकल्टी होता है। वो भी ये चाहती हैं कि फटाफट नाश्ता ऐसा हो जाए कि पेट भी भरा रहे और एनर्जी भी बनी रहे। तो ये सबके लिए, बैचलर के लिए भी है, जो लड़कियां घर से दूर रहती हैं या जो इनकी नई नई शादी हुई है, जिनको खाना बनाना नहीं आता, वो भी इजी तरीके से इस रेसिपी को अगर देख के बनाएंगी तो इजी बना सकती हैं। और जो बच्चे यानी जो लड़के हैं अपनी फैमिली से, अपनी मम्मी से, बहनों से, अपनी वाइफों से दूर रहते हैं, उनके लिए भी आसान है। ऐसी कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आप बना नहीं सकते, आप इंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो इन चीज़ों को बना के। और लाना कुछ नहीं है मार्केट से, वही आपको सब्जियां लानी है, वही दाल मसाले लाने हैं। और मेरे चीलों में इतना कुछ मैं लाल मिर्च ये सब इतना एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ। ज़्यादातर होता है तो मैं जिंजर और कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची ये डालती हूँ। और देखिए अगर खाना बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी न्यू हैं या आपने पहले अपनी मम्मी दादी नानी से सीखा हुआ है, तो इतना तो आपको ही पता है कि रसोई के अंदर मसाले बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है आपके पास में जीरा होना चाहिए, राई होनी चाहिए, खड़े मसालों में आपके पास तेज पत्ता होना चाहिए, इलायची, लौंग,
हल्की काली मिर्च, इसके अलावा आपके पास नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ठीक है, ये सब, जीरा, राई, मेथी, अजवाइन, ये सब तो नॉर्मल है, हर किचन में मिलेगा। और जो बैचलर देख रहे हैं या फिर मान लीजिए जो लड़कियां अपने घर वालों से दूर रहती हैं और उनको अभी नया किचन अपना जमाना है, तो उनके लिए मैं कह दूं एक बार में आप बहुत भर भर के सामान मत लाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इतना बिजी रहते हैं कि इकट्ठी सब्जियां ले आते हैं और लाके फ्रिज में रख देते हैं, फिर हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम बनाएं क्या। तो इसलिए सब्जियां वो लाइए जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं इजीली बना के खा भी सकती हूँ। और मुझे तो सबसे अच्छा लगता है, अगर इंसान सिंगल रहता है ना, तो सबसे अच्छा लगता है कि आप वेजिस जितनी भी सब्जियां हों, चाहे उसमें गोभी हो, पालक हो, मेथी हो, या फिर मान लीजिए जो भी आपकी पसंद वाली सब्जी हो, सब्जी बना सकते तो ठीक है, नहीं तो आजकल देखिए 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। चीला बनाइए, चीला खाइए, चटनी बनाइए अच्छी सी साथ में, और खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। और अगर मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली में देखिए एक समस्या तो जरूर होती है, हर मदर की होती है, चाहे वो वाइफ हो चाहे मदर हो, हर किसी की होती है कि रात को जब सोती है ना, उनको ये रहता है कम से कम आधा से 15 मिनट तो वो यही सोचने में लगा देती है कि सुबह उठ के क्या ऐसा बनाए कि मेरा भी टाइम जो है वो यानी ज़्यादा खर्च ना हो और बन भी जाए। क्योंकि सुबह जब भी लेडीज़ उठती है ना, उसके पास एक काम नहीं होता है। कहने को सब ज़्यादातर हस्बैंड लोग या फिर जो भी है ये कह देते हैं कि औरतें घर में करती क्या हैं, लेकिन उन औरतों से पूछो कि वो घर में उनका यानी कम से कम हस्बैंड लोगों के पास या बच्चों के पास एक दिन तो फ्री होता है, गवर्नमेंट हॉलीडेज तो फ्री होते हैं। अगर गवर्नमेंट हॉलीडेज भी नहीं, किसी के प्राइवेट जॉब भी करते हैं हस्बैंड, तो उनके पास एटलीस्ट संडे तो होता है, वीक में एक दिन तो होता है। लेकिन जो फीमेल होती है उनके पास एक दिन भी नहीं होता है। कभी आपने देखा होगा कि आपको अगर मान लीजिए फीवर है या कुछ भी है तो आप रेस्ट करेंगे, लेकिन जो आपकी मदर हैं ये सब क्या करेंगी कि नहीं, फिर भी वो काम करती है, चाहे उनके फीवर हो तब भी वो काम करती है। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी के साथ भगवान ने उनको यानी जन्म दिया है कि वो यानी कहते हैं ना, उनके अंदर अपने आप ही ताकत आ जाती है। कोई भी काम करने से पहले वो ये नहीं सोचती कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, चाहे पूरी फैमिली बैठ के खाए, वो इकल्ली यानी पूरी फैमिली को बना के खिला सकती हैं। तो यही होता है कि माइंड में रात को सोते समय हर औरत की यही रहता है कि ऐसी कौन सी सब्जी बनाएं या ऐसा क्या बनाएं सुबह नाश्ते में कि बच्चे भी आराम से ले जाएं और हस्बैंड को भी टिफिन दे दें। लेकिन पूरा दिन वो पता है घर वालों के लिए सोचती रहती हैं, ऐसा है, ये करना है, ये करना है। और अगर सुबह का नाश्ता हो गया तो लंच में क्या बनाना है, और लंच हो गया तो शाम के डिनर में क्या बनाना है। और अगर ये सबसे उनको सोच की फुर्सत मिल गई तो फिर घर में एक्स्ट्रा काम क्या करने हैं, अगर कहीं जाना है तो उसके लिए क्या करना है। यानी एक प्रॉपर जो जिंदगी चालू हो जाती है ना औरत की, वो किचन से ही हो जाती है। क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत ही किचन से होती है। सुबह उठा, अपना थोड़ा साफ सफाई किया, नहाए धोए, अपने किचन में आ गए। किचन में अगर एक बार औरत आ जाती है तो ये समझ लो सुबह सुबह उसका 1.5 से 2 घंटा तो पक्का है, अगर मान लीजिए उसके घर में सब वर्किंग है तो। क्योंकि वो जल्दी उठ के सारा काम खत्म करके बच्चों को भी भेजेगी स्कूल में और हस्बैंड को भी भेजेगी। अगर खुद हाउसवाइफ नहीं है, वर्किंग है, तो खुद भी जाएगी। तो कहते हैं ना कि जॉब वाली मदर्स के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरे से अच्छा तो ये कोई नहीं जान पाएगा कि जो जॉब करता है और जो घर का काम भी करना पड़ता है और जो यानी घर को पूरा मैनेज करके भी चलता है, और खाने के लिए भी हर दिन उसको एक नई उसके लिए टारगेट होता है कि कल ये बनाया था, आज क्या बनाना है। और बनाना भी ऐसा है जिससे उसका पेट भी भरा भरा रहे और उसको एनर्जी भी रहे पूरा दिन। क्योंकि अगर सुबह ही आप ऐसा जंक फूड्स ये सब टाइप में खा लोगे ना तो पूरा दिन आलसी बना रहेगा, या पेट में आपके गैस बनेगी या कुछ होगा। तो ये सब चीजें नॉर्मली चलती रहती हैं। तो खाना ऐसा बनाइए कि हेल्दी सा हो, और जो भी खाए उसका यानी ऐसा ना हो कि उसको खाने का ये लगे कि यार अब खा लिया, अब नहीं खाना। तो ज्यादातर मोस्टली दालें जितनी होती है, जैसे चावल का आपने चीला बना लिया, चावल बहुत अच्छा रहता है, आपने रात को भिगो दिया, नहीं तो सुबह उठ के 2 घंटे पहले भिगो दिया, तब भी चावल के चीले परफेक्ट बन जाते हैं। और बची दाल को तो देखिए मैं ओवरनाइट पहले से ही भी रखती हूँ, क्योंकि दाल ऐसी है कि उसको 1-2 घंटे में वो नहीं हो सकती, उसके छोटे छोटे कर्न्स होते हैं ना, वो फिर है ना यानी अच्छी तरह उसमें
स्पंजी स्पंजी नहीं होता। तो दाल के कभी मैं अगर चीले बनाती हूँ तो मैं रात को ही उसको भिगो के रख देती हूँ, सुबह उसको छान के और फिर पीस के उसके अंदर जैसे मान लीजिए अदरक मिला ली, लहसुन मिला लिया, अगर लहसुन आप खाते हो तो ठीक है, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, प्याज मिला लिया, गाजर यानी चॉपिंग करके कर दी। इसके अलावा धनिया मैं हर उसमें डालती हूँ, क्योंकि धनिया की जो खुशबू होती है ना, चाहे आप सब्जी में डालो चाहे आप चीले में डालो, उसकी खुशबू अलग आती है। और ज्यादातर मैं खड़े मसाले में ज्यादा कुछ नहीं रखती। कड़ी पत्ते का तो देखो मैंने पेड़ लगाया हुआ है अपने घर में, तो मुझे मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना भगवान की दया से हो जाता है कि मैं अगर सुबह शाम की सब्जी में भी या किसी भी रेसिपी में डालूं तो आराम से हो जाता है। और मोस्टली सबके घरों में मिल जाता है कड़ी पत्ते का पेड़, तो क्योंकि अगर किसी को कुकिंग का शौक है ना, तो वो सबसे पहले 4-5 चीजें तो ऐसी लगा लेती है कि जो उसके रूटीन में सब्जियों में इनमें काम आते हैं। उसके बाद में आपका क्या है, आप दाल के चीले बना सकते हो। हाँ, इसके अलावा आप मूंग दाल, अगर मूंग साबुत मूंग होते हैं उनको आपने भिगो दिया, भिगो के सुबह उसका पानी निथार के उसको पीस के मूंग के चीले भी बहुत बढ़िया बनते हैं। और इसके अलावा अगर आपने जो काले चने होते हैं जो हम नवरात्रों में इस्तेमाल में करते हैं माता के छोले बनाने के, उनको भी आप रात को भिगो, सुबह उठ के उनको भी पीस के उसका अगर चीला बनाओगे ना, वो भी बहुत टेस्टी होता है। साथ के अंदर आप पता है इन जितने भी चीले की मैंने आपको रेसिपी दिखाई है उनके साथ आप सांभर भी बना सकते हो। अगर अपने पास टाइम इतना नहीं है तो आप चटनी बना दीजिए, नारियल की चटनी बना ली, या फिर मान लीजिए आपने धनिया की चटनी बना ली, पुदीने की चटनी बना ली। चटनियों के साथ तो परफेक्ट होता है। और कुछ ही नहीं, कभी कभी मेरे साथ क्या होता है, मैं नहीं बना पाती चटनी, मुझे खुद ज्यादा में ऑफिस में देर हो जाती है, तो मैं खुद ही दही के साथ, दही के अंदर एक यानी खीरा कट करके उसका रायता बना लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है वो भी। देखिए मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं बना लेती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी बना के देखिए। लेकिन हाँ, खीरे का रायता, घी का रायता, कद्दू का रायता बहुत अच्छा बनता है अगर आप खाओगे तो। इसके अलावा कई लोग होते हैं सॉस के साथ भी खाते हैं, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादातर पसंद है कि मैं जो भी चीज़ है वो नेचुरल खुद बनाऊं, यानी मार्केट की मैं बहुत कम इस्तेमाल में लेती हूँ। अगर मसाले भी जैसे होते हैं ना, जैसे मम्मी है, मम्मी ने गरम मसाला ये सब घर में बना के रख लेती है, कभी मार्केट से नहीं लाती है, सारी चीज़ें इकट्ठी करके घर में ही मसाले तैयार कर लेती है। और आजकल तो फिर भी हम रेडीमेड जैसे हल्दी पिसाई लाने लगे, लाल मिर्च लाने लगे, धनिया लाने लगे। नहीं तो मेरी मम्मी तो अभी भी अगर उनको यानी मौका मिल जाए ना, वो अभी भी सारे सामान खरीद के लाती हैं और घर में खुद ही पीसती हैं। लेकिन वही है ना कि एक एज के अनुसार है ना, हर इंसान उतना काम नहीं कर पाता जितना पहले कर पाता है, तो मार्केट से हम ले आते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्या सोचती हूँ कि अभी भी अगर मान लीजिए मुझे खाने में कुछ भी ऐसा बनाना हो तो मसाले जो होते हैं वो घर के बेस्ट होते हैं। अगर आपके पास हाउस वाइफ हो तो आप एक दिन निकाल के सारे मसाले इकट्ठे करके पीस सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास टाइम नहीं है तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। अगर मार्केट से भी लाते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, धनिया हो गई, जो आपको लगता है कि रूटीन में इतना आपको चम्मच यूज़ में आएगा उतना आप उसको डेली पीस भी सकते हो। मसालों को भी अगर आप पीस के सब्जी में डालोगे ना, बहुत टेस्टी बनती हैं। और ये चीले जो बनाए हैं इनके अंदर तो आपको लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, और इसके अलावा लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाल दिए तो भी ये परफेक्ट बन जाएंगे। और जितने भी आप चीला बनाओ ना, मैं तो ये कहती हूँ उसके अंदर वेजेस जरूर डालो, गाजर डालो, चकुंदर का चीला बनाओ। चकुंदर का चीला बहुत अच्छा बनता है, मैंने आपको रेसिपी दिखाई भी है, आप बना के खाइए, बहुत टेस्टी बनती है। चकुंदर के चीले में ऐसा कुछ है नहीं, चकुंदर लीजिए, हरी मिर्च लीजिए, सारी चीज़ सेम है, यानी प्रोसेस सबका सेम ही होता है। बस ये होता है कि जैसे दाल के बनाएंगे तो दाल के चीलों का स्वाद आता है, चावल के बनाएंगे चावल के चीलों का स्वाद आता है, यानी सामान ऑलमोस्ट सब में एक जैसा ही डलता है। और अगर कोई मान लीजिए इसको फीमेल देख रहे तो उसको पता है कि उसके रूटीन में क्या मसाले होते हैं, वही चीज़ें डलती हैं। कोई अलग से आपको ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लाना पड़ता है। हाँ, अगर पनीर के चीले बना रहे हो तो पनीर आपको मार्केट से लाना पड़ेगा, और अगर आपके पास टाइम है तो घर में भी आप पनीर बना सकते हो। आपको देखिए कुकिंग की मैं इतनी सारी रेसिपी देती हूँ, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हो, मैं उसकी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। मैं वही चीज़ दिखाती हूँ जो एक नॉर्मल इंसान घर में अपना बना सकता है, उसको मार्केट से जाके कुछ लाने की जरूरत नहीं। बैचलर आराम से बना सकते हैं, या फिर मान लीजिए जो लड़कियां अपने घर वालों से दूर रहती हैं, पीजी लेके रहती हैं, रूम लेके रहती हैं, वो अपने आराम से उसको बना सकती हैं। इतना कुछ नहीं होगा कि आपने भाई मुझे भूख भी है और मार्केट से भी नहीं लाना और खुद बना के खाना है, तो ये चीज़ें आप इजीली अपने घर में बना सकते हो। बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रात को देखिए दाल और ये सब चीज़ें रात को भिगोगे ना, सुबह उठ के मुश्किल से मैं कह रही हूँ आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे,
नाश्ता बनाने में परफेक्ट तरीके से बन जाएगा, जिसमें आपकी चटनी भी बन जाएगी और आपका नाश्ता भी बन जाएगा। पेट भी खुश, हम भी खुश, घर वाले भी खुश, बच्चे भी खुश, सब खुश ही खुश हो जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो बिल्कुल बनाइए, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। और अगर ना भी पसंद आए तो ट्राई करने में क्या जाता है, अगर अच्छी लगे तो आप दोबारा बनाइए, अगर नहीं अच्छी लगी तो एक बार तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहो तो दाल और चावल दोनों मिक्स का, ये भी मैंने पहले आपको रेसिपी दिखाई हुई है, यानी दाल और चावल दोनों मिक्स पीस के भी आप बहुत अच्छा चीला बना सकते हो। मटर के चीले बना सकते हो, गाजर के चीले बना सकते हो, आलू का भी बना सकते हो, यानी जो भी आपके घर में जो भी पसंद हो या आपके पास जो भी सब्जियां हो उनका आप चीला बना सकते हो। चीला बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। हाँ, अगर दाल के चीले बनाने हैं तो मैं फिर भी आपको एक बार नहीं 4 बार बोल चुकी हूँ, अगर दाल के चीले बनाओ या साबुत मूंग के, चने के, किसी के भी चीले बनाओ, आप रात को ही उसको भिगो दो, क्योंकि सुबह उठ के अगर आप 1 घंटा पहले भिगो रहे हो तो वो डिशेज आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि उसके अंदर जो उसका थोड़ा सा कण रहता है ना, वो कच्चा रह जाता है, वो अच्छा पकता नहीं है। लेकिन अगर आप वेजिस की सब्जी के बना रहे हो, उसको सुबह आप चॉप करो, चॉप करके इजीली तरीके से बनाओ, आराम से बन जाएगा। तो जो भी आप बनाओ, एक बार आप रेसिपी देखो, अगर आपको ऐसी रेसिपी यानी बना के अच्छा लगे, आपके घर वाले बोले तो दोबारा बनाओ, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, कम से कम आपने ट्राई तो किया, इतना भी बहुत है मेरे लिए तो। क्योंकि देखिए कोई भी डिश होती है ना, बड़ी मेहनत से बनती है, और बनने के बाद में अगर उसको घर वाले ये कह देते हैं कि हाँ परफेक्ट बनी है, तो औरत का तो वहीं पे कहते हैं ना, उसका पेट वहीं भर जाता है, क्योंकि घर वालों ने उसकी जो बनाई हुई चीज़ है उसको पसंद कर लिया। और बैचलर जितने होते हैं ना, हाँ मैं ये कहूँगी बनाने से पहले थोड़ा सा हाथ पैर ये सब अच्छी तरह से आप थोड़ा दूर रखिए। अगर आपको बिल्कुल गैस चलानी नहीं आती तो बनाइए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कहीं पे कुछ छींटा लगेगा या तेल आपका उछल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं ये बोलूँगी थोड़ा सावधानी से बनाइएगा, क्योंकि देखिए जो फीमेल होती हैं, जिनका आदत है, जिनको कुकिंग की, उनकी तो हो जाता है, उनके अब इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज़ को गर्म को भी साइड में उठा के रख देती है। लेकिन जो नए नए बच्चे हैं, जिनको कुकिंग का शौक है या कोई अपनी मजबूरी में कुकिंग कर रहा है, उनको बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी थोड़ा सा सेफ होके कुकिंग कीजिए। कुकिंग जितनी आसान है ना, कुछ भी आसान नहीं है। कई लोग होते हैं वो डरते हैं कि ये चीज़ कैसे बनेगी, वो चीज़ कैसे बनेगी, लेकिन जिसने एक बार कुकिंग सीख ली या जिसने कुकिंग अपने आप करने लग गए, उसके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हर चीज़ वो बना सकता है। हर चीज़, जैसे मान लीजिए डोसा हुआ, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। और चीले का दूसरा रूप अगर मैं बोलूँ ना, चीला तो चलो ठीक है, मैंने बना दिया कि मिक्स वेज का ही बना दो, उसका ही बना दो, लेकिन जो डोसा है वो भी इसी का बहन भाई है एक तरीके से। वो प्लेन बन जाता है, उसमें कई बार पनीर की स्टफिंग हो जाती है, ये हो जाती है, और चीला उसका छोटा बहन भाई है। मेरे उसमें तो यही मैं बोलूँगी। और अगर आपको फिर मैं बोलती हूँ रेसिपी अच्छी लगे तो बिल्कुल बनाइए और ट्राई कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो